सुपर फोर के लिए तैयार हैं आप। सुपर फोर में 4 टीमें पहुंच चुकी हैं और चारों की चारों जो टीमें हैं उनमें किसके चांसेस हैं कि ये एशिया कप उस टीम का हो सकता है। क्या मेरी प्रेडिक्शन है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं हर टीम की, और पावर प्ले में क्या चल रहा है, ये सब लेकर आज हम आए हैं आपके सामने इस वीडियो में। पहले सुपर फोर में जो टीमें हैं उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों टीमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। अफगानिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई और बाकी की जो टीमें थी हांगकांग, ओमान, यूएई, उनके चांसेस तो पहले भी नहीं थे। ये जो 4 टीमें हैं इनमें जो मुकाबले होने जा रहे हैं सुपर फोर में, उनमें जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो तो संडे को हो रहा है और दुबई में सारे के सारे मैचेस होंगे, सिर्फ एक मैच छोड़कर जो कि अबू धाबी में खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अभी तक इन चारों टीमों ने किया क्या है? श्रीलंका ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा। श्रीलंका हैज़ बिन कंप्लीटली डोमिनेटिंग इन ग्रुप बी, जो कि ग्रुप ऑफ डेथ था। ये सबसे मुश्किल ग्रुप था जिसमें श्रीलंका ने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दी है। इंडिया ने, जो कि हॉट फेवरेट्स है, उन्होंने भी कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन्होंने भी कोई मैच नहीं हारा। जो पैची 2 टीम्स हैं वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। ये दोनों टीमें पैची हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो पैची हैं, इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो पैची हैं। इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनमें इनके क्या चांसेस हो सकते हैं और कौन की प्लेयर हो सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। पहले चलते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया, अफगानिस्तान को हराया और उसके बाद हांगकांग के खिलाफ इनका टफ मैच हुआ। अभी तक श्रीलंका ने जो तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं उनमें श्रीलंका ने सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि सब में चेस किया और ये चेस करना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी जो डिफ़िकल्टी आने वाली है, इनका जो प्रॉब्लम आने वाला है वो ये है कि इन्होंने अभी तक दुबई में कोई मैच नहीं खेला। इनके 2 मैचेस जो हैं वो दुबई में होंगे और एक मैच जो है वो अबू धाबी में होगा। जो एक वाहिद मैच है अबू धाबी में, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। इनको दुबई की कंडीशन को फेमिलियराइज करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये टीम इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इनके टॉप बैटर हैं निसांका और मेंडिस, जो शुरू में ओपन करते हैं, ये इनके बैटर्स हैं जो कि टॉप रन गेटर्स भी हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ आपको मैच जितवाया, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच जितवाया और हांगकांग के ख़िलाफ़ भी मैच जितवाया। ये टॉप ऑर्डर जो है निसांका, 124 रन इन्होंने बनाए हुए हैं श्रीलंका की तरफ से और 149 का इनका स्ट्राइक रेट है। ही इज़ बिन ऑसम। और इनके साथ मेंडिस जो हैं, उन्होंने जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो चेस की थी, 74 रन्स बनाए थे, वो भी कमाल के हैं। उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में 88 रन्स बनाए हैं। जो इनके बॉलर्स हैं, जो चुमेरा हैं और तुशाना, दोनों पेसर्स हैव बिन टेरिफिक। और अबू धाबी में हमने देखा है कि पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है और ये दोनों पेसर्स, आपको याद होगा, इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ऊपर नीचे मेडन डाले थे और जब बांग्लादेश जो है वो 50 ऑट फॉर 5 हो गया था। अफगानिस्तान को भी इन्होंने नाको चने चबवा दिए थे और उनके भी जो है वो 70 ऑट पर 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे अफगानिस्तान के, वो तो नबी ने आके स्कोर किया। श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ है वो इनका टॉप ऑर्डर है। जो बैटिंग में टॉप ऑर्डर है, मेंडिस, निसांका, बोथ ऑफ देम आर द की प्लेयर्स और यही इनको पावर प्ले में भी अच्छा स्टार्ट देते हैं। और जो बॉलिंग है उसमें इनके जो पेसर्स हैं, दोनों पेसर्स वो अटैकिंग बॉलर्स हैं, उनकी पेस भी अच्छी है और लाइन भी अच्छी है। दोज 2 आर द की बॉलर्स। हसरंगा हैज़ बिन बॉलिंग गुड। पैची परफॉर्मेंस उनकी भी रही है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर वो हो सकते हैं अभी, क्योंकि इंजरी के बाद आए हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, तीनों मैचेस में ही इज़ बिन इम्प्रूविंग। ये 3 बॉलर्स इनके जो हैं वो टॉप के हैं और 2 बैटर्स। स्ट्रेंथ्स इनकी इन फॉर्म ओपनर्स हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। चेसिंग, बिन कंफर्टेबल चेसिंग, तीनों के तीनों मैचेस इन्होंने चेसिंग में जीते हैं। पेसर्स, अगेन दोनों पेसर्स इनके जो शुरू में बॉल डालते हैं वो कमाल के हैं, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग डालते हैं। और जो स्पिन डेप्थ है इनकी स्लो पिचेस में, जिसमें हसरंगा हैं और फिर उसके बाद दिशकना भी जो आएंगे तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। दे हैव द स्ट्रेंथ
और वलालागे जो है वो भी अच्छी स्पिन डालते हैं। सो इनकी जो स्पिन बैटरी है और पेस बैटरी है उसमें बैलेंस है। सो ये इनकी स्ट्रेंथ है। जो वीकनेसेस इनकी हैं, अगेन मिडिल ऑर्डर अभी तक प्रूव नहीं हुआ, बिकॉज टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, तो असलंका और बीच में जो इनके जो मिडिल ऑर्डर में बैटर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी जो चीज़ है, दुबई की अनफेमिलियर कंडीशन। जैसे मैंने आपको कहा कि इनके तीनों मैचेस अबू धाबी में हुए हैं, दुबई में अभी तक क्या कंडीशंस है उससे ये फेमिलियराइज नहीं है, वहाँ पर इनको डिसएडवांटेज एक हो सकता है। दूसरा, जो शुरू में ये रिलाय करते हैं पेस के ऊपर, वो दुबई में काम इतना नहीं करेगा, बिकॉज दुबई में थोड़ी सी स्लो पिचेस हैं। नॉर्मली हमने इंडिया को देखा है कि वो एक पेसर के साथ जाते हैं, पाकिस्तान भी एक पेसर के साथ ही गया था मेनली। सो यहाँ पर जो है पेस के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। और बैटिंग फर्स्ट, अगर इन्होंने टॉस हार गए और दूसरी टीम ने इनको पहले बैटिंग दे दी, तो उस सिचुएशन में फिर ये क्या स्कोर लगा पाएंगे, क्या ये कर पाएंगे, ये जो है वो इनकी वीकनेसेस रहने वाली हैं। सो ये है श्रीलंका, इनके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि ये फाइनल में पहुंच सकते हैं। अब जो दूसरी टीम है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया, हांगकांग को हराया और श्रीलंका से वन साइडेड मैच ये हारे। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के खिलाफ थी वो अच्छी थी, काफ़ी क्लोज गेम हुई थी, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि इनका टॉप ऑर्डर लिटन दास जो हैं, वो इनके जो कप्तान हैं, वो अभी तक इनके हाईएस्ट रन गेटर है। 96 रन उन्होंने बनाए हैं, 126 का उनका स्ट्राइक रेट है। और तौहीद रडॉय जो हैं वो उन्होंने 69 रन बनाए हैं, सेकंड नंबर पे वो आते हैं, 115 का इनका स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग में अगर हम इनको देखें तो बॉलिंग में जो है वो बांग्लादेश जो है उसमें जो इनके लेगी हैं रिशाद, वो अच्छी बॉल डाल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान भी अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं, जो वेरिएशन वो लेके आते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस जो थी, उनका पहला मैच भी श्रीलंका के खिलाफ है, वहाँ पर क्या ये इफेक्टिव रहेंगे, ये चीज़ मैटर करेगी। जो इनकी स्ट्रेंथ है, अगेन विनिंग मोमेंटम है अफगानिस्तान के खिलाफ, हांगकांग के खिलाफ, तो कॉन्फिडेंस इनके पास आएगा। टॉप ऑर्डर में ओपनर्स इनके अच्छे हैं, स्टार्ट वो अच्छा देते हैं, 2 पावर प्लेज में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान है, रिशाद हुसैन है, जो कि इनके मेन 2 बॉलर्स रहने वाले हैं। जो सैफुद्दीन है, उन्होंने इनको वर्सेटैलिटी दी है 5th बॉलिंग ऑप्शन में। ही कैन बी अ गुड ऑप्शन एंड ही कैन चेंज द गेम, जो उन्होंने हमें दिखाया भी है। वीकनेसेस हमें देखने को मिला कि इनकी जो फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप है उसमें आपको याद होगा कि पहले 2 ओवर इन्होंने मेडन खेले थे पावर प्ले में अगेंस्ट श्रीलंका, और फिर ये 50 पे 5 इनके खिलाड़ी आउट हो चुके थे। सो ऐसी बैटिंग लाइनअप में जब आप शुरू में इतनी कमज़ोर आपकी बैटिंग लाइनअप हो, जो कि एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ परफॉर्मेंस ना दे सके, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। मिडल ऑर्डर अगेन अनसर्टेनिटी है, अगर जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो मिडल ऑर्डर जो है क्या वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करके रन जोड़ सकते हैं या नहीं। श्रीलंका के खिलाफ रन तो जोड़े थे, पार्टनरशिप भी आई थी, लेकिन वो इतने कम रन्स थे कि श्रीलंका ने 14 ओवरों में वो कंप्लीट कर लिए थे। प्रेशर क्या ये हैंडल कर पाएंगे? टीम जो है वो वही सक्सेसफुल रहेगी जो बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, चेस करते हुए प्रेशर हैंडल कर सके। बांग्लादेश का इशू ये रहा है कि बड़े मैचेस में ये प्रेशर मेंटेन इनसे नहीं होता और फिर ये परफॉर्मेंस इनकी गिर जाती है। और इनके साथ भी वही मसला है कि सारी गेम्स इन्होंने अबू धाबी में खेली हैं, सो दुबई में ये स्टिल अनफेमिलियर होंगे। सो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा मसला रहेगा, बिकॉज आप कंडीशंस जो है वो पहली दफ़ा खेल रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक दुबई में स्पिन ट्रैक होगा तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि ये स्पिन हैवी जाते हैं। सो वहाँ पर चांसेस हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। सो ये इनकी वीकनेसेस हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। इनका चांस मुझे सबसे कम लगता है कि ये फाइनल तक पहुंचेंगे। सो दे माइट बी द नंबर 4 साइड, नंबर 4th इन द सुपर 4, दैट कुड बी वन ऑफ द टीम्स। उसके बाद हम आते हैं इंडिया के पास। अब इंडिया जो है वो तो हॉट फेवरेट है। इंडिया इज़ अनबिलीवेबल, इंडिया हैज़ बिन टेरिफिक। इंडिया की जो बैटिंग है, जिसमें अभिषेक शर्मा जो हैं वो 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं, जो वो स्टार्ट देते हैं वो कमाल का होता है। उसके बाद जो उनको सपोर्ट हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा ने दी, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने रन चेस किया जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो अच्छी थी।
और सो बैटिंग में टॉप ऑर्डर हैज़ बिन एक्सप्लोसिव, और जो इनके स्टार्ट्स हैं पावर प्ले में उसमें अभिषेक शर्मा जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में डेफिनेटली तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। संजू सैमसन ने भी 50 बना ली जो उन्होंने ओमान के खिलाफ बनाई, तो ही इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। सो बैटिंग इनकी कमाल की है। उसके बाद बॉलिंग में आ जाएं तो एक के बाद एक बड़ा विकल्प है। बुमराह से बचेंगे तो कुलदीप ले जाएगा, कुलदीप से बचेंगे तो वरुण ले जाएगा, वरुण से बचेंगे तो हार्दिक ले जाएगा, हार्दिक से बचेंगे तो अक्षर ले जाएगा। किस किस से बचेंगे, और उतने में ही 20 ओवर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ओमान में जो ओमान ने परफॉर्मेंस दी उसमें थोड़ा सा लगा हमें कि अगर अटैक किया जाए कुलदीप यादव पे भी, अक्षर पटेल पर भी, हार्दिक पांड्या पे भी, तो वहाँ पे जो चौथी और पांचवी जो बॉलिंग ऑप्शन है वहाँ पर वनरेबिलिटी रह सकती है। सो इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इंडिया की स्ट्रेंथ्स जो हैं वो अगेन दे आर कंप्लीटली हॉट फेवरेट्स, और अगर इंडिया ये टूर्नामेंट ना जीता तो हमें सरप्राइजिंग लगेगा। एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, अभिषेक शर्मा, रिलायंस इन द मिडिल ऑर्डर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा आर द मैच विनर्स। और उसके बाद द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, द नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप दैट इंडिया हैज़, इट्स अनबिलीवेबल। उनको खेलना और उसको उनमें से हर बॉलर के खिलाफ रन्स करना बहुत मुश्किल रहने वाला है हर टीम के लिए। और जो सबसे बड़ी इनके पास स्ट्रेंथ है वो है कि अब ये फेमिलियराइज हो चुके हैं दुबई की कंडीशन से। सो सारे के सारे मैचेस जो हैं इंडिया के वो दुबई में हैं। सो आप आराम से एक मेन्यू पे बैठ के मैचेस खेल सकते हैं। पाकिस्तान का मैच इनका दुबई में है, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, सारे के सारे मैचेस दुबई में हैं। और दुबई में हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी ये जीत चुके हैं। नाउ दिस इज़ द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। सो यहाँ पर हर मैच क्रूशल रहने वाला है। सो उसमें आई डोंट थिंक कि इंडिया जो है वो ईजी लेगा कोई भी गेम। जैसे ओमान के खिलाफ थोड़ी सी ईजी गेम ली थी इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो टॉप नॉच हर मैच जो है वो मोस्ट लाइकली जीतेगा। वीकनेसेस में रिलायंस ऑन अभिषेक शर्मा। अगर अभिषेक शर्मा की विकेट गिर गई शुरू में तो क्या इंडिया की जो टीम है वो पावर प्ले में रन जोड़ पाएगी? क्या वो स्कोर कर पाएगी जो वो अभी करती आ रही है? दैट इज वन क्वेश्चन मार्क। सो दैट इज वन थिंग। मिडिल ऑर्डर में जो लेट मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। अगर इंडिया की शुरू में 3 से 4 विकेटें गिर गई पहले 10 ओवरों में, तो क्या हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दुबे ये आकर परफॉर्मेंस देंगे या नहीं? अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। ओमान के खिलाफ थोड़े से ये स्ट्रगल करते नजर आए। सो वहाँ पर जो है वो देखेंगे हम कि अगर बड़े मैच में अंडर प्रेशर क्या ये जो मिडिल ऑर्डर है और लेट मिडिल ऑर्डर है ये परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं। उसके बाद बॉलिंग डेप्थ में 3 बॉलर तो कमाल के हैं, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, बुमराह। लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग लाइनअप है उस पर क्वेश्चन मार्क है, और वहाँ पर अटैक हो सकता है जिसमें अक्षर पटेल हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं और फिर दुबे हैं। इन पे अटैक किया जा सकता है, इनको बड़े रन्स के लिए जोड़ा जा सकता है, और अगर टॉप 3 में से भी किसी एक को रन पड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा रन फ्लो करना। दूसरा जो चेसिंग रिलायंस है, सूर्य कुमार यादव हर मैच में चेस करना चाहते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ड्यू की है, और ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम चेस करना पसंद करती है। हमने देखा है कि बैटिंग फर्स्ट ओमान के खिलाफ की थी और वहाँ पर ओमान ने सेकंड बैटिंग करते हुए काफ़ी क्लोज मामला हो गया था। सो इवन दो कि वो बड़े बॉलर उस वक्त नहीं थे इनके, लेकिन ये चांस रहने वाला है कि अगर इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की और वहाँ पर थोड़ी सी अर्ली विकेट्स गिर गई तो फिर रन बनाना और फिर डिफेंड करना अंडर ड्यू कंडीशंस माइट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर स्पिन हैवी। 3 स्पिनर्स हैं, अक्षर, कुलदीप और वरुण। सो उन तीनों पे आप डिपेंड करेंगे वहाँ पर जहाँ पर जो है वो एकदम से जो है वो अगर ड्यू आती है तो प्रॉब्लम बन सकती है। सो ये इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान से अब क्या बात करें? स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान की वो क्या है? पाकिस्तान ने क्वालिफाई करने के लिए जो है वो यूएई को हराया है और ओमान को हराया है। इंडिया के खिलाफ जो बड़ा मैच था उसमें 0/0 परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। बॉडी लैंग्वेज इतनी गिरी हुई है, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा इस टीम में। यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी बैटिंग चल नहीं रही, हर मैच में आप जो है वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। हर मैच में आप कुलदीप यादव हों,
कोई भी स्पिन बॉलर हो, ओमान के स्पिन बॉलर्स ने आपको फंसा दिया था, यूएई के स्पिन बॉलर्स ने आपको फंसा दिया था, और हर मैच में आप 90 ऑड पे 6 या 7 विकेटें गिरा देते हैं, तो फिर रन कहाँ से बनेंगे? ये जो चीज़ है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बहुत ही फजूल चल रही है, जिसकी वजह से मसले आ सकते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, फ़खर जमान अच्छे लग रहे हैं, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। एक पार्टनरशिप थोड़ी सी बनाई थी उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ भी, सलमान अली आगा के साथ, वहाँ पर भी वो अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद जो मैच हुआ था यूएई के ख़िलाफ़, वहाँ पर उन्होंने 50 की थी। ही इज़ लुकिंग गुड। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ओमान के ख़िलाफ़, वहाँ पर वो अच्छे लगे थे जब वो ऊपर आए थे। लेकिन जो गंदी शॉट उन्होंने खेली थी बुमराह के ख़िलाफ़, और फिर बाद में जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया। इफ़ ही कम्स अप एट द टॉप ऑर्डर, वहाँ पे ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान लुक्स इन गुड टच, और इनके जो रन्स हैं उसमें हम देखें तो फ़खर ने अभी तक जो रन बनाए हैं पाकिस्तान की तरफ से वो 90 रन्स हैं 134 के स्ट्राइक रेट से। हारिस ने जो रन बनाए हैं वो 87 हैं 140 के स्ट्राइक रेट से। दैट्स बिन द की। उसके बाद बॉलिंग में पाकिस्तान की अगर आ जाएं तो बॉलिंग अच्छी चल रही है। सैम अयूब टॉप विकेट टेकर हैं, हालांकि वो मेन बॉलर नहीं है। उसके बाद जो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उन्होंने भी जो उनका इकॉनमी है वो अच्छा है, और अबरार उनका भी जो इकॉनमी है वो अच्छा है। जो सैम है उन्होंने 6 विकेटें ली हुई हैं और 6.10 का इकॉनमी है। अबरार जो हैं वो 3 विकेटें ले चुके हैं, शाहीन भी 3 विकेटें ले चुके हैं, और दोनों का जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट, एक का अबरार का तो सबसे बेहतर है पूरे टूर्नामेंट में। जिस भी बॉलर को आप देखेंगे सबसे कम इकॉनमी जो है वो अबरार का है 3.51 का, और शाहीन का भी लेस देन 7 है 6.55 का। बोथ ऑफ देम हैव बीन परफॉर्मिंग वेल। अगर पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा टोटल डाल देता है बैटिंग करते हुए पहले, तो वहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मसला डाल सकती है बड़ी टीमों को। जो स्ट्रेंथ्स हैं अगेन उसमें जो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस है, स्प्रिंट सरप्राइज ऑफ सैम अयूब हैज़ बिन द की, और जो नॉकआउट की मोटिवेशन रहने वाली है उसमें जो है वो पाकिस्तान आगे जा सकता है कि डू एंड डाई मैचेस होंगे। वीकनेसेस कि जितनी भी आप बताएंगे वो कम है। अगेन पैची, लो कॉन्फिडेंस, जो परफॉर्मेंसेज है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स है। नवाज़, सलमान अली आगा, हसन नवाज़ ये सब फॉर्म में नहीं है। साहबजादा फरहान, उनसे टॉप ऑर्डर में रन नहीं बन रहे जो कि एक अच्छी पेस पे बने। रन तो बनाए हैं उन्होंने लेकिन वो लेस देन रन अ बॉल है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लेस देन 90 है पूरे टूर्नामेंट में। ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद ओवर रिलायंस ऑन फ़खर, हारिस, ये जो बैटर्स हैं अगर ये नहीं चलेंगे तो बाकी लाइनअप तो पूरी ठुस वैसे ही है। फिर क्या बनेगा? और उसके बाद बॉलिंग, जो टॉप बॉलर्स हैं जैसे शाहीन है, अबरार हैं, इन्होंने रन तो कम दिए हैं लेकिन इनकी विकटें कम है। सिर्फ 3 मैचों में 3-3 विकटें हैं, विकटें नहीं चटका रहे। ये काफ़ी क्रूशल रहता है। आपने अगर पावर प्ले में विकटें नहीं ली तो मसला हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और दूसरा जो वेन्यू का डिसएडवांटेज है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले हैं। एक जो क्रूशल मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वो अबू धाबी में है। अबू धाबी में श्रीलंका जो है वो 3 मैचेस खेल चुका है। दे विल बी फेमिलियर विद द कंडीशंस। यहाँ पर थोड़ा सा अनलकी रहेगा पाकिस्तान कि एक मैच इनका दुबई में है, फिर अबू धाबी जाएंगे, फिर वापस दुबई आएंगे। ये जो चीज़ है ये क्रूशल रहने वाली है। इनकी जो सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि नॉकआउट में कई दफ़ा ये सरप्राइज़ दे सकते हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। अब पावर प्ले को देख लेते हैं कि पावर प्ले में जो है वो क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। ये जो इमेज आपके सामने आ रही है इसमें इंडिया हैज़ बिन डोमिनेटिंग। 60 का ऑलमोस्ट हर पावर प्ले में ये स्कोर करते हैं। हर मैच में इन्होंने 60 रन्स बनाए हैं। जो तीनों मैचेस खेले हैं 60 बनाए, फिर 60 बनाए, फिर 61 बनाए, तो इनकी एवरेज 60 की है। श्रीलंका नंबर 2 पे है, उनकी जो एवरेज है वो 47 की है। फिर बांग्लादेश पीछे नहीं है, उनकी एवरेज 46 की है। और सबसे कम एवरेज पाकिस्तान की है, 42 रन्स बाय एवरेज इन्होंने बनाए पावर प्ले में। पावर प्ले में पाकिस्तान लूज कर रहा है। दैट इज द की। जो अब T20 है उसमें पावर प्ले जो जीतता है, जो टीम पावर प्ले में जीतती है वो टीम आगे जाती है मैच में
और यहाँ पर क्योंकि स्लो एंड लो कंडीशंस हैं तो जो भी रन ज़्यादा बनाएगा पावर प्ले में वो जीतेगा। सो यहाँ पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस का मसला आ सकता है पावर प्ले की वजह से। उसके बाद जो मैचेस हैं जो आपको मैंने बताया है, पहला मैच जो है वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो श्रीलंका का है। इस मैच में मुझे लगता है कि श्रीलंका जीतने जा रहा है। दूसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो जीतने जा रहा है। तीसरा जो मैच है वो पाकिस्तान श्रीलंका का है। इसमें जो मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है, श्रीलंका को हरा सकता है। इवन दो दुबई में ये खेलते रहे हैं, अबू धाबी में जाएंगे पहली दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है दे माइट बी स्टार्विंग फॉर गुड बैटिंग कंडीशंस जो कि अबू धाबी में पाई जाती हैं। सो वहाँ पर जो है हो सकता है कि इनकी बॉल बैट पर अच्छी आए और वहाँ पर आपको ये बैटर्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। उस मैच में मैं पाकिस्तान को पिक करूँगा, जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच। उसके बाद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया विल विन कंफर्टेबली। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इट विल बी अ टफ फाइट बट पाकिस्तान शुड विन। उसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका, दैट गेम विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि उस गेम तक आते आते जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन फाइनल में जाएगा। अगर श्रीलंका हरा देगा इंडिया को तो श्रीलंका चला जाएगा, अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। अगर वो नहीं जीतते तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आपको देखने को मिले। मुझे लगता है कि श्रीलंका उस मैच में इंडिया को सरप्राइज देगा और इंडिया वो मैच हार जाएगा और इंडिया जो है फिर फाइनल में डेफिनेटली जाएगा। लेकिन जो रन रेट है वो क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 वे टाई हो सकता है। पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के भी 4 पॉइंट होंगे और जो इंडिया है उसके भी 4 पॉइंट्स होंगे। तो रन रेट पे मुझे लगता है कि इंडिया और श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएंगे और इंडिया और श्रीलंका का फाइनल होगा सुपर 4 की। मेरी ये प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग नसीर जावेद चैनल। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको लगता क्या है कि कौन सी टीम जीतेगी। इंडिया तो फेवरेट है ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।